हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, 12th क्लास है हमारी और 12th क्लास में हम देख रहे हैं हिस्ट्री। और हिस्ट्री में हम लोग चैप्टर नंबर 3 पर बढ़ चुके हैं। चैप्टर नंबर 3 में हमारे 2 लेक्चर हो चुके हैं और उसी में हम पढ़ रहे हैं। चैप्टर है हमारा बंधुत्व, जाति और वर्ग को देख रहे थे। बेसिकली हम 600 ईसा पूर्व से पहले का आपका सामाजिक और 600 ईसा के बाद का जो समाज है उसको हम लोग आपका देख रहे थे। तो हमने कल देखते हुए आपका महाभारत के समलोचक संस्करण को पढ़ा कि महाभारत की स्थिति कैसे हुई, कैसे एक बहुत बड़ा अभियान चला, कैसे महाभारत को संकलित किया गया, कैसे पाली प्रकट भाषा में उनको रखा गया। इन सारी चीजों पर हम लोगों ने बात करी और हमने बंधुत्व और विवाह की बात करी कि उस जमाने में क्या नियम थे। और हमने वैसे ही उन चीजों को पढ़कर आधार बनाया कि जो समय उस समय के जो आपके पुस्तक के ग्रंथ लिखे गए थे उन्हीं के आधार पर हमने देखने का प्रयास किया कि भैया ऐसा कुछ समाज यहाँ पर रहा होगा। उसको हमने देखा और उसको हमने पढ़ा। फिर हमने देखी पितरात्मक सत्ता व्यवस्था क्या थी, कि ऐसा नहीं थी कि कुरु और जो आपके चेल थे, चोर मतलब जो कुरु आपका राजवंश था केवल वहीं पर आपका जो थी पित सत्तात्मक व्यवस्था थी, नहीं पहले प्रचलित थी, लेकिन महाभारत में इसको और गढ़ दिया गया। आपने देखा होगा कि पिता के बाद ही जो उसका बड़ा पुत्र है वो गद्दी पर बैठेगा। ऐसी व्यवस्था को कहा गया पितृवंशीय व्यवस्था। क्लियर है? ठीक। आप देखिए, इस प्रकार हमने इन सब चीजों को पढ़ लिया। 6ठी शताब्दी के लगभग फिर सत्तावद यानी कि 6th सेंचुरी ऐसी थी जो आपका पितृ वंशिता की प्रणाली का अनुसरण कर रही थी। तो ये था महाभारत टाइम का। अगर आप देखोगे तो महाभारत टाइम का क्या है आपका कुरु राजवंश। और कुरु कहाँ, और कुरु की राजधानी थी हस्तिनापुर। कहाँ थी? हस्तिनापुर राजधानी। और पांडवों ने बाद में अपनी राजधानी दिल्ली को बनाया। इसको दिल्ली का पुराना नाम, प्राचीन नाम क्या है? इंद्रप्रस्थ। क्लियर? क्या नाम है? इंद्रप्रस्थ। आइए हम महाभारत पढ़ने शुरू कर रहे हैं। हमने इतना सब कुछ देख लिया। अच्छा, हमने ये भी पढ़ा कि उत्तम पुत्र की प्राप्ति के लिए ऋग्वेद में मंत्रों का वो है चयन है, उसको हमने पढ़ लिया। आज हम पढ़ते हैं उस जमाने में विवाह के क्या नियम थे। विवाह के नियम पढ़ने से पहले थोड़ा सा एक प्रकार पढ़ते हैं, विवाह के प्रकार। नियम पहले प्रकार पढ़ लेंगे, नियम तभी तो क्लियर होंगे। ठीक है, चलिए। तो नियम से आगे बढ़ने से पहले एक बार जो पिछला हमने पढ़ा है आप उसका रिवीजन करिए। रिवीजन करके मुझे बताइए कोई डाउट, कोई क्वेरी तो नहीं है किसी प्रकार की। फिर विवाह के प्रकार को हम बात करते हैं। सबसे पहले आप नजर दौड़ाइए। अंत विवाह में वैवाहिक संबंध समूह के माध्यम से होता है। जो अंत विवाह होते हैं, समूह एक गोत्र या कुल, एक जाति के या फिर एक ही स्थान पर बसे वाले लोगों का हो सकता है। अच्छा, गोत्र गोत्र को बहुत सारे कुल या जातीय सनावी से भी देखते हैं। क्लियर है? जैसे मान लीजिए आपका धर्म हिंदू है, जाति आपके ब्राह्मण हो सकती है, गोत्र आपका सैंडल्य हो सकता है, भारद्वाज हो सकता है और कश्यप हो सकता है। क्लियर है? ऐसे ही हर जगह क्षेत्र में अलग अलग रूप से जाति है और उनके प्रॉपर आपके गोत्र हैं। बहुत से लोग अपनी गोत्रावली में शादी नहीं करते, कुछ लोग सहगोत्री को देखते हैं। क्लियर है? बहुविवाह गोत्र से बाहर विवाह करने को कहते हैं। अंतर विवाह का मतलब है जो गोत्र के अंदर विवाह करते हैं। बाह्य गोत्र विवाह जो गोत्र से बाहर विवाह करते हैं। ठीक है? बहुपत्नी प्रथा, एक पुरुष के अनेक पत्नियां, उसको हम बहुपत्नी कहते हैं। बहुपति यानी कि एक स्त्री के बहुत सारे पति। ये कुछ विवाह के प्रकार थे। ऐसे तो ब्रह्म विवाह, राक्षस विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह, ब्राह्मण विवाह, वो सारे विवाह हैं, लेकिन हम इन विवाहों की बात करें। आइए आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए, आगे चलते हैं, शुरू करते हैं। विवाह के नियम, जहां पितृवंश को आगे बढ़ाने के लिए पुत्र महत्वपूर्ण थे, इस व्यवस्था में पुत्रियों को अलग तरह से देखा गया। पुत्र को ज्यादा इंपॉर्टेंस मिली एज टू कंपेयर फॉर गर्ल्स। पैतृक संसाधनों पर उनका कोई अधिकार नहीं। किसका? लड़कियों का बाप की संपत्ति पर कोई अधिकार। पैतृक संसाधन का मतलब यही है। अपने गोत्र से बाहर उनका विवाह कर देने की अपेक्षा थी। इस प्रथा को वही विवाहपत्ति कहते हैं, यानी कि अपने गोत्र से बाहर विवाह करने की पद्धति।
इसका तात्पर्य यह था कि ऊंची प्रतिष्ठा वाले परिवार में कम उम्र की कन्याओं को और स्त्रियों का जीवन बहुत सावधानी से नियमित किया जाता था। इसमें उचित समय और उचित व्यक्ति से विवाह किया जा सके, सही समय हो, उचित व्यक्ति हो और उनका विवाह कर। इसका प्रभाव यह हुआ कि कन्यादान अर्थात विवाह में कन्या की भेंट को पिता को महत्वपूर्ण धार्मिक कर्तव्य माना गया। यानी कि कन्यादान करना कैसा है, धार्मिक कर्तव्य माना गया। और ये बहुत बड़ी बात है कि धार्मिक कर्तव्य हो। ठीक। नए नगर उद्भव से सामाजिक जीवन अधिकारिक जटिल हो गया, पर निकट वहां दूर से आगे भाग मिले और वहां वस्तु को खरीद फरोख्त के साथ ही नगरीय समावेश पर विचार हो। चीजों को खरीद किस लिया गया और नगरीय समावेश पर उसका विचार। संभवतः इसी वजह से विश्वास और व्यवहार को देखा, प्रश्न चिन्ह लगाया। इस चुनौतियों के जवाब में ब्राह्मणों ने समाज के लिए विस्तृत आचार संहिता तैयार की। ब्राह्मणों को आचार संहिता का विशेष पालन करना होता था। जो बना रहे हैं उसको विशेष पालन करना, किंतु बाकी समाज को इसका अनुसरण करना है। जो बाकी समाज है, अनुसरण का मतलब होता है उसको फॉलो करना। अब जो नियम ब्राह्मणों ने बनाए हैं वो आपको उस समय आपको फॉलो करने, उनको देखना हो। लगभग 500 ईसा पूर्व में इन मानदंडों का संकलन धर्म सूत्र और सूत्र सात के नाम से किया गया। एक समाज को चलाने के लिए एक नियम बनाए गए। नियमों की जिम्मेदारी ब्राह्मणों की हुई और कह रही आप ब्राह्मण जो लोग हैं आप नियम बनाओगे और सबसे पहले पालन आप करोगे और उन नियमों को संहिताबद्ध मतलब एक तरीके से आपको सजाया गया और उसी कहा गया धर्म सूत्र का, धर्म शास्त्र का नाम दिया गया। संस्कृत में इसको किया गया, संस्कृत में इसको लिखा गया। सबसे महत्वपूर्ण थी मनुस्मृति। और आप जानते हैं समाज को चलाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई है तो कहते हैं मनुस्मृति को। संविधान से पहले समाज का संविधान अगर किसी को कहा जाता है तो मनुस्मृति को कहा जाता है। समाज की व्यवस्था, समाज चलेगा कैसा, समाज है कैसा, क्या उसका स्वरूप होगा, क्या नियम है किसी व्यक्ति किसी विशेष के, इन सब के नियम इसमें लिखे गए हैं मनुस्मृति। लगभग 2000 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व के बीच, अब ईसा ईस्वी पूर्व को मैं समझा चुका हूं, 200 ईसा पूर्व यानी कि ईसा मसीह के जन्म से 200 साल पहले की घटना और बाद में ईसा मसीह के 200 जब ईसा मसीह का जन्म हो गया उससे 200 साल की बाद की घटना, कुल मिलाकर 400 साल के गैप को हम लोग पढ़ रहे हैं। जन्म से पहले और जन्म से बाद दोनों के जो बीच का सामाजिक स्थिति है, विवाह के बारे में उनको हम पढ़ रहे हैं। हालांकि इन ग्रंथों के ब्राह्मण लेखों का यह मानना है कि उनका पालन दृष्टिकोण सार्वभौमिक है। उनके बनाए गए नियमों का सबके द्वारा पालन होना चाहिए। जो नियम बनाए सभी उसका पालन करें, किंतु वास्तविक समाज का संबंध कहीं अधिक जटिल है। लेकिन रियलिटी में अगर आप देखो जो रियल आपका समाज है वो कहीं कैसा है, अधिक जटिल। जटिल का मतलब होता है कठिन, मुश्किल है। ठीक है। इस बात को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि उपमहाद्वीप में फैली क्षेत्रीय विभिन्नता और संचार की बाधाओं की वजह से ब्राह्मणों का प्रभाव सार्वभौमिक आपका कदापि नहीं है। जिस तरह से उपमहाद्वीप में फैली हमारी क्षेत्रीय विभिन्नता है, अलग अलग रूप रंग जाति धर्म खान पान सब चीजें, ठीक उस तरह ब्राह्मणों का प्रभाव भी कैसा है, सार्वभौमिक है। दिलचस्प की बात यह है कि धर्म सूत्र और धर्म सात विवाह के 8 प्रकार के विवाह को स्वीकृति है। तो आपसे पूछ लें कि धर्म सूत्र या धर्म विवाह में कितने प्रकार के विवाह हैं, तो 8 प्रकार के विवाह की चर्चा है। ठीक, और उनकी स्वीकृति देता है। इसमें से पहले 4 उत्तम माने जाते हैं। 4 विवाह हैं, उनको हम क्या मानते हैं, उत्तम मानते हैं। बाकी 4 विवाह को निंदनीय माना जाता है। यह विवाह पद्धति उन लोगों द्वारा प्रचलित है जो ब्राह्मणीय नियमों को अस्वीकार करते हैं। 4 ब्राह्मणों के द्वारा होती है, 4 जो ब्राह्मणी व्यवस्था को नहीं मानते। भाई जब ब्राह्मण शास्त्र बना तो कुछ समाज ने विरोध भी तो किया होगा। जिन लोगों ने विरोध करा वो 4 अपने अनुसार विवाह के तरीके बनाए। जिन्होंने ब्राह्मण व्रत को स्वीकार करा उन्होंने 4 बनाए, तो इसलिए 4 + 4 = 8। क्लियर है। तो 4 ब्राह्मणीय पद्धति से विवाह होते हैं, 4 अलग से, जैसे ब्रह्म विवाह। क्लियर है। कन्यादान वाली प्रथा आती है। क्लियर है। राक्षस विवाह, ब्रह्म विवाह, जाति विवाह और बंधुआ विवाह उस टाइम था बिहार में चलता है नहीं। और जो है आपका अब गंधर्व विवाह, आप किसी के प्रेम में विस्फीभूत होकर विवाह कर लेते हैं। देवर विवाह भी चलता है। ठीक है। किसी का बड़ा भैया एक्सपायर हो जाए तो
और उसकी वाइफ को छोटे भैया में बैठा देते हैं। तो ये सारी चीजें विवाह के रूप में चलती थी। ठीक, तो ये था आपका विवाह के नियम। एक बार देख लीजिए, फिर आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ जाएं। अब है स्त्री का गोत्र। एक ब्राह्मणीय पत्ती जो लगभग 1000 ईसा पूर्व के बाद से प्रचलन में आई, वह लोग खास तौर से ब्राह्मण को गोत्रों में वर्गीकृत करने की थी। कह रहे जो आपके ब्राह्मण थे उनको किस में बांटा गया? गोत्र में। जैसे कश्यप गोत्र क्लियर हो गया, अत्रि गोत्र क्लियर है, सैंडल्य गोत्र, ठीक, वशिष्ठ गोत्र, इस तरीके से उन्होंने गोत्रों में डिवाइड किया। प्रत्येक गोत्र एक वैदिक ऋषि के नाम पर होता था। कैसा था? एक कोई वैदिक ऋषि था, उसके नाम पर। उस गोत्र का सदस्य ऋषि के वंशज माने जाते थे। गोत्र के 2 नियम महत्वपूर्ण थे। विवाह के पश्चात स्त्री को पिता के स्थान पर पति के गोत्र का माना जाता। जब तक विवाह नहीं हुआ है तब तक स्त्री का गोत्र किसका है? उसके पिता का। और उसके बाद पति का गोत्र ही आगे चढ़ेगा। एक ही गोत्र के सदस्य आपस में विवाह के संबंध नहीं कर सकते, ये है। यानी कि अगर आपका सहगोत्री है तो आप विवाह नहीं कर सकते। सहगोत्री लोग विवाह नहीं करते, ठीक है। सहगोत्री क्या करते हैं? आपका विवाह नहीं करते, ऐसा प्रचलन आया, ठीक है। बहुत बार आप देखते हैं डिस्प्यूट हो जाते हैं ना। आगे क्या इन नियमों का सामान्य अनुसरण होता है? कि हालांकि जनरली इन चीजों का जो है लोग इनको फॉलो करते हैं। इस बात को जानने के लिए हमें स्त्री और पुरुष के नामों का विश्लेषण करना होगा, जो कभी कभी गोत्रों के नाम से उद्भव थे। यानी कि हम दोनों को आपका विश्लेषण करेंगे उन गोत्रों के नाम से जो निकले हैं। हमें कुछ नाम सातवाहन प्रबल शासकों से मिलते हैं। सातवाहन दक्षिण भारत का एक आपका प्रबल बहुत मजबूत आपका राजवंश रहा है, सातवाहन राजवंश, क्लियर। राजाओं का पश्चिमी भारत और दक्षिण के कुछ भागों पर शासन था। चलिए, तो क्या था? इस वंश के मिलते हैं और बाप का प्रभुल था और कुछ दक्षिण तक इसका प्रभाव था। कह रहे हैं कि लगभग दूसरी शताब्दी आपका ईसा पूर्व से दूसरी शताब्दी ईस्वी तक सातवाहन के कई अभिलेख मिले। अभिलेख का मतलब पत्थर पर लिखे स्क्रिप्ट है, ठीक है, जिनके आधार पर इतिहासकार ने पारिवारिक और वैवाहिक रिश्तों को खाका तैयार किया। उन्होंने एक प्रकार का खाका बनाया। अब तक हमें यह तय हो गया कि भैया सहगोत्री विवाह नहीं होता, क्लियर है। और जनरली इसको लोग फॉलो करते हैं, आज भी हमने देखने को मिलता है। तो ये उस समय के बैकग्राउंड की कहानी है जो आज तक चली आ रही है, क्लियर है। देख लिया। तो स्त्री का गोत्र कैसा है? शादी से पहले उसके पिता के गोत्र में ऐड किया जाता है और शादी के बाद जो उसके पति का गोत्र है उसी गोत्र की स्त्री को माना जाता है, क्लियर है। चलिए देख, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो स्त्री का गोत्र को भी हमने पढ़ लिया। अब एक अभिलेख मिला था, हम बात कर रहे थे सातवाहन राजाओं की, ठीक है। और इन सातवाहन राजाओं में जो अभिलेख है उस अभिलेख को हम लोग आपका देखेंगे। अभिलेख से सातवाहन राजाओं की कई पीढ़ियों का नाम का पता चलता है। इन अभिलेख में राजा एक जैसी पदवी पर ध्यान दीजिए। इसके अलावा अगले शब्द पर भी लक्षित कीजिए। उनका पुंत में अंत होता था। एक प्राकृतिक शब्द था जिसका अर्थ था पुत्र, जैसे गौतमी पुत्र, पुत्र नॉट पुत्र, गौतमी पुत्र, यानी गौतमी यानी कि महिला के नाम पर था, क्लियर है। अर्थात गौतमी का पुत्र। ये ऐसा समाज था जो आपका पितरात्मक सत्ता समाज न होकर मात्रात्मक सत्ता थी। गौतमी अथवा वशिष्ठ नामक, यानी गौतम और वशिष्ठ, ठीक, ये दोनों वैदिक ऋषि थे जिनके नाम से गोत्र है, ठीक है। जैसे राजा गौमती पुत्र शरीर सनातन, राजा वास्क पुत्र समी, ये पूरी इनकी वंशावली है।
ये इनके पिता है, इनके पुत्री है, इस तरीके से पूरी वंशावली को लिखा गया है। क्लियर है? आप देखिए आगे बढ़ते हैं। सातवाहन राजा और उनकी पत्नियां की आकृतियां हैं गुफाओं के भीतर तक उत्कीर्ण की गई है। उत्कीर्ण का मतलब पत्थर को काट कर जो मूर्ति बनाई जाती है उनको उत्कीर्ण कहते हैं। बौद्ध भिक्षुओं को इन्होंने दान में दिया है। बौद्ध भिक्षुओं को 2nd सेंचुरी के आसपास की है। ठीक है, ये देखिए, ये आपको दिखाया गया है। देख लीजिए कितनी सुंदर और उत्कृष्ट आकृतियां हैं, आप इनको अच्छे से देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़े। उपनिषद में मात्र नाम। उपनिषद, अब आप सबसे पहले बताइए उपनिषद होते क्या? ढूंढ गया। मैं इनका सारांश बताऊं, ये आत्मा और परमात्मा के बीच की बात करते हैं, उनको सारांश समझा। तक उपनिषद 108 इनकी संख्या है। वैसे बता दूं मैं आपको, आरंभिक उपनिषदों में एक है अध्याय 4, आचार्य और शिक्षकों की उत्तम पीढ़ियों की सूचना मिलती है, जिसमें से कई लोग उनके मातृ नाम से निर्दिष्ट किया गया है। कुछ चीजों को उनमें निर्दिष्ट है, उनमें बांटा गया है, उनमें हमने। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। सातवाहन राजा बहुपत्नी प्रथा यानी कि एक से अधिक पत्नी को मानने वाले थे। सातवाहन राजाओं से विवाह करने वाली रानियों के नाम पर विश्लेषण इन तथ्यों को इंगित करते हैं। यानी कि जो विश्लेषण है, जो जानकारियां हमको मिली हैं, वो इन सबको आपका इंगित करते हैं। उनके नाम से गौतम और वशिष्ठ गोत्र से उद्भवती है। ऋषि गौतम और वशिष्ठ से उनका उद्भव है, गोत्रावली से। पिता के गोत्र थे। इससे प्रतीक होता है कि विवाह के बाद भी अपने पति कुल के गोत्र को ग्रहण करने की अपेक्षा ब्राह्मणीय व्यवस्था की अपेक्षा की उनके लिए पिता का गोत्र ही कायम रखा। उन्होंने क्या रखा? जो उनके पिता का गोत्र थे उसी को ही कायम रखा। यह भी पता चलता है कि कुछ रानियां एक ही गोत्र से थीं। कैसे थी? एक ही गोत्र से थी। बाह्य विवाह पति के नियमों के विरुद्ध था। वस्तुतः उदाहरण के तौर पर वैकल्पिक प्रथा अंतर पति वध विवाह में संबंध को दर्शाता है, जिसमें प्रचलित दक्षिण भारत के कई समुदाय भी हैं, जिसमें ममेरे, चचेरे इत्यादि भाई बहन के साथ जोड़े विवाह संबंधों की वजह से सुसंगठित समुदाय उभर के आया। साउथ में हाँ व्यवस्था है दक्षिण भारत में कि आप अपने मामा के लड़के से शादी कर सकते हो, चाचा के लड़के से शादी कर सकते हो, जो रिश्ते में तुम्हारे भाई बहन लगते हैं उनसे भी शादी कर सकते हो। ऐसी व्यवस्था वहां निकल कर आई। ठीक है, और आप इनको देख सकते हो। चलिए देख लिया। तो फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में इतना ही। हमने गोत्रावली, सैदगोत्रावली, विवाह के नियमों के बारे में पढ़ा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप लोग घर जाकर चैप्टर की एक बार अच्छे से पढ़िए, रिवीजन करिए। कोई डाउट बनता है मुझसे नेक्स्ट लेक्चर में पूछ सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।